उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लेंगे खबर। तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से मकानों के टूटने की यह खबर है और अब तक 4 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जबकि एक शख्स लापता बताया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण तहसील की ये जानकारी है, जहां पर यह घटना घटी। खबर है कि इलाके की 2 दर्जन सड़कें बंद हो चुकी हैं, कई पैदल रास्ते बह चुके हैं और एक शख्स के लापता होने की भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। लगातार भारी बारिश की वजह से किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, उसकी हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अल्मोड़ा का जिक्र करें तो 4 लोगों की मौत यहां पर हुई है। टूटे मकानों में दबे हुए हैं 5 लोग, ये खबर सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से कई मकान धराशायी हो गए, उनकी नींव हिल गई, जिसके चलते देखिए किस तरह के हालात यहां पर बद से बदतर हो चुके हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। इतना ही नहीं, कुछ मकान तो बह चुके हैं, डूब चुके हैं, लेकिन जिन मकानों में लोग रह रहे थे वो उसके नीचे दबे हुए हैं। न्यूज़ 18 के किशन जोशी की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्मोड़ा के भिकियासैंण की एक घटना है, जहां पर भारी बारिश से करीब 24 सड़कें बंद हो चुकी है, आवाजाही पर एक ब्रेक लग चुका है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, जहां ये पुल लोगों की जिंदगी की आवाजाही में एक बड़ी भूमिका निभाता है। भारी बारिश और इस तेज धार के बहाव के चलते किस तरह से टूट गया है और आगे की तरफ बहता हुआ भी आपको नजर आएगा। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, भारी भरकम गाड़ियां बहती चली जा रही हैं। लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए देवदूत उतरे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी लाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से कुदरत का ये कहर लगातार बरप रहा है इंसानी जिंदगियों पर, उसकी ये पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों के लिए मुसीबत किस तरह से बढ़ती जा रही है और ये मुसीबत महामुसीबत में तब्दील हो चुकी है। लगातार 72 घंटे से हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप गौर से देखिए, किस तरह से ये महासैलाब महाबर्बादी अपने साथ लाया है। कहीं जिंदगी बह रही है तो कहीं जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद नजर आती है। पहली तस्वीर रामनगर की, जहां भारी बारिश की वजह से पानी के तेज बहाव में फंस गया ये कार और ये कार बहती चली गई। दूसरी तस्वीर हल्द्वानी से, जहां भारी बारिश की वजह से हर तरफ आपको पानी में फंसी जिंदगियां नजर आएंगी। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आएगा, जिससे लोगों के सामने परेशानी किस तरह से पहाड़ के तौर पर आकर खड़ी हो चुकी है। ये तस्वीरें उसकी बानगी पेश करती हैं। और नैनीताल, सबसे ज्यादा तो नैनीताल पर असर हुआ है, जहां भारी बारिश की वजह से नैनीताल के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त डूबे हुए हैं। एक पूरा का पूरा शहर जो है आपको टापू में नजर आएगा। चौथी तस्वीर भी देख लीजिए, चमोली की है। चमोली में भी ये कहर बरपा हुआ है। बरसाती नालों के उफान पर आने की वजह से आवाजाही रुक गई है। बहुत बुरा असर जनजीवन पर इसका पड़ा है। संपर्क कई इलाकों का आपसी तौर पर कट चुका है। और ये 5वीं तस्वीर भीमताल से जुड़ी, जहां सड़कें समंदर बन चुकी हैं। पैर रखने की जगह तो दूर की बात है, किसानों को भारी नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है, क्योंकि फसलें उनकी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और आइए चंपावत की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां पर एक पुल भारी बारिश की वजह से नदी में आए सैलाब में किस तरह से बह गया, आप भी देखिए। ये भारी भरकम पुल जो लोगों के आने जाने के लिए एक बेहतरीन साधन था, लेकिन अब अपना ये वजूद हो चुका है, क्योंकि जो भारी बारिश हुई है उसके बाद जो नदी नाले उफान पर आए हैं। देखिए ये बहाव, देखिए इतना तेज बहाव कि ये पुल डूबा नहीं है बल्कि टूट गया है। और इसका जो बहाव है ये पुल तक नहीं सह पाया, तो फिर क्या जानवर, क्या इंसान, क्या पेड़ पौधे जो इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, वो फसलें जिन्हें किसान ने बेहद मेहनत के साथ उगाया, जिसके आंकलन की बात भी अब यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन ये पुल यहाँ पर टूटकर बिखर चुका है। और उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीर भी एक बार फिर से आइए आपको यहां पर दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर आफत ही आफत बरस रही है। ये महज पानी नहीं है बल्कि पानी से बरसती हुई वो बर्बादी की तस्वीर है, जिसमें इंसान अपना सब कुछ खो चुका है, तबाह हो चुका है। बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर ये जो गाड़ियां हैं, स्कूटी हैं, मोटरसाइकिल, बाइक्स रखी हुई हैं,
वो ये बताती हैं कि सिर्फ जो ऊपरी हिस्सा है वो यहाँ मौजूद है, बाकी सब डूब चुका है। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आलम यह है कि नैनी झील का पानी सड़क तक पहुंच गया है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये नैनी झील का पानी है, जो कि अपने दायरे से बाहर निकलकर तबाही मचा रहा है। और आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये सड़क नहीं, कोई समंदर है, कोई दरिया यहाँ पर इस वक्त बह रहा हो। हर तरफ ये पानी है और ये पानी बर्बादी की तस्वीर यहाँ पर दिखाता हुआ नजर भी आता है। गाड़ियां डूब चुकी हैं, कंधों तक पानी है, घुटनों तक पानी है, बहाव ऐसा जिसमें टिक पाना नामुमकिन है। और देहरादून के रायवाला इलाके की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां भारी बारिश की वजह से करीब 25 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। आइए ये तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और वहां फंसे लोगों को निकाला गया। ये वो टीम है, ये वो देवदूत हैं जो लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। और देखिए किस तरह से बमुश्किल इन्हें बचाया यहां पर गया। हालांकि इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों का रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ की टीम को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुका नहीं। बताया गया कि ये लोग वहां जानवरों को चारा लेने के लिए गए थे और इसी बीच नदी का जल स्तर इस कदर बढ़ गया जिससे ये लोग वहां फंस गए। इसलिए लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है, अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि फिलहाल बाहर की तरफ ना निकले। नदी नालों का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते फंसने की जो ये तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। गनीमत ये रही कि इनकी जान यहाँ पर बचा ली गई, लेकिन पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। और जिस तरह से उत्तराखंड के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, उसके चलते केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। भारी बारिश और वहां के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की, वहां के हालात और आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा भी सीएम पुष्कर धामी को दिया है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से बातचीत यहां पर की, क्योंकि उनकी नजर भी इस पूरे हालात में बनी हुई है। उत्तराखंड ने किस तरह से ये त्रासदी झेली है, किस तरह से ये दर्द यहां पर झेला गया है, उसकी तस्वीर अभी भी जहन में आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये महज बर्बादी की तस्वीर नहीं है। इस बर्बादी की भरपाई पर एक लंबा वक्त यहाँ पर लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि सब बर्बाद हो जाता है। फसलें तबाह हो गई हैं, पुल टूट गए हैं, घर बह रहे हैं, धराशायी हो गए हैं। ये उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने जो आप देख रहे हैं। इसी तरह से नैनीताल की तस्वीर दिखाई, चंपावत की तस्वीर हमने आप तक दिखाई, और इस पर पीएम मोदी की नजर भी लगातार बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उनका आभार भी जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर प्रदेश में दैवीय आपदा से हुए भारी नुकसान पर संवेदना प्रकट करते हुए राहत और बचाव कार्यों के विषय में जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार इस त्रासदी से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच वहां चल रहे आपदा के कामों को जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम भी पहुंचे। वहां अधिकारियों से बातचीत करते ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ चुके हैं, जिसकी एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया अब तक आप तक पहुंचा रहा है, आगे भी इसी तरह से पहुंचाएगा। और कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, उन तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड में 16 लोगों की जान इस प्राकृतिक आपदा के चलते होने की खबर भी है। 11 लोगों की आज मौत हुई, जबकि कल 5 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। तो वहीं राहत और बचाव के काम में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। और हमारे सहयोगी भारती सकलानी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। लगातार हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हालात कितने बद से बदतर इस वक्त नजर आ रहे हैं देखा जा सकता है, लेकिन क्या कुछ अब आगे की तस्वीर यहां पर नजर आती है? देखिए, बारिश जो है गढ़वाल रीजन की अगर हम बात करें वो रुक गई है, लेकिन कुमाऊं रीजन में अब भी बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि परेशानी का सबब है। किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसको जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसडीआरएफ से रिद्धिम अग्रवाल। मैम, ये बताइए इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पर?
देखिए, आईएमडी का जो वेदर फोरकास्ट था बहुत भारी बारिश का, कल गढ़वाल ने काफ़ी भारी बारिश देखी गई। आज कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे जितने रिवर्स हैं वो सब के सब वार्निंग लेवल से ऊपर फ्लो कर रहे हैं। तो जितने लो लाइंग एरियाज़ में लोग थे उनको कल ही अलर्ट करके रात्रि में अधिक से अधिक लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। उनको टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स में शिफ्ट भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमें अब फिलहाल जल भराव की जो स्थिति हो रही है मैदानी क्षेत्रों में, जैसे उधम सिंह नगर में काफ़ी घरों में पानी और मलबा भर रहा है, जिस पर एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की और लोकल पुलिस और प्रशासन की टीम्स निरंतर लोगों के रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। इसी के साथ अभी हमें जो लेटेस्ट खबर मिली थी वो ये सूचना थी कि क्लाउड बर्स्ट की सूचना रामगढ़ में, नैनीताल जिले में हुई है। अतिवृष्टि कहेंगे उसको, जिसमें लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, उनकी बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। संभावना है कि 5 से 6 लोग और मलबे में दबे हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे काफ़ी श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा चलने के कारण आए हुए थे उत्तराखंड में, साथ ही साथ टूरिस्ट भी छुट्टियों के कारण यहाँ पर थे। विभिन्न क्षेत्रों में आप स्ट्रैंडेड हैं, अलग अलग होटल्स में आप रुके हुए हैं। सिर्फ इतना संयम रखें, एक विश्वास रखें कि प्रशासन जो है सभी एजेंसीज के साथ मिलकर मेजर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन कर रहा है। आपको सभी सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड किए जाने की कोशिश की जा रही है। और आज चारधाम यात्रा को सस्पेंड किया जाएगा वेदर फोरकास्ट को देखते हुए। इसलिए ये भी अनुरोध रहेगा कि अग्रिम आने वाले दिनों के लिए यहाँ का ट्रैवल प्लान ना बनाया जाए। इसके अलावा वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स जो है वो मदद के लिए पहुंच रहे हैं। उनके आने के बाद कितनी राहत आप लोगों को और मिलेगी और कितनी तेजी के साथ काम किया जा सके? देखिए, वायुसेना से रिक्वेजिशन भेजा गया है, हमें 3 चॉपर्स मिल रहे हैं। 2 चॉपर्स को हम लोग पंतनगर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के लिए स्टेशन करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि पिथौरागढ़ चंपावत में भी चॉपर्स की आवश्यकता है तो एक चॉपर को हम वहां पर स्टेशन कर रहे हैं। अभी यही प्लान है। हमारे पास चंपावत में कल लगभग 20 लोग एक टापू पर रीठा साहिब में फंस गए थे। उनको अभी निकाल पाना संभव नहीं हुआ है क्योंकि वाटर लेवल्स काफ़ी हाई हैं। तो मुझे लगता है कि चॉपर आने से अगर हमें कोई भी ऐसा हेली रेस्क्यू करना होगा तो उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो लोग फंसे हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, इस दिशा में किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, जितने लोगों को टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया है वहाँ पर प्रशासन और पुलिस की मदद से सभी प्रकार की सामग्री उनको उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर और लोग जहाँ जहाँ स्ट्रैंडेड हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनकी सुविधा के लिए उनको खाद्य सामग्री जल्द से जल्द पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पर आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो राहत और बचाव का काम है वो किया जा रहा है। शबीना, बिल्कुल, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई इलाके सामने ऐसे आ रहे हैं जहां लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं और आपने जैसा कि सवाल भी पूछा कि किस तरह से मदद उन तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल चारधाम यात्रा को सस्पेंड आगे के लिए कर दिया गया है ताकि यात्री जो है यहाँ पर महफूज रहें। फिर भी आपसे मौसम विभाग के बारे में हम जानना चाहेंगे। भारती, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है और किस तरह से मॉनिटरिंग उसके चलते हो भी रही है ताकि जो जिंदगियां फंसी हुई हैं, कई चुनौतियां यहाँ पर एसडीआरएफ के साथ में उन जवानों के सामने है पहाड़ी इलाका होने की वजह से, तो मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है, क्या कुछ और कदम उठते नजर आ रहे हैं? देखिए, वेदर डिपार्टमेंट जो है वो लगातार फोरकास्ट जारी कर रहा है और आज राहत की बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक बारिश जो है वो रुक जाएगी। और देहरादून की बात करूं या आसपास के जिलों की अगर मैं बात करूं, गढ़वाल रीजन में खासतौर पर, तो यहाँ पर बारिश रुक गई है, लेकिन कुमाऊं रीजन में अब भी बारिश जो है वो लगातार बनी हुई है। ऑरेंज अलर्ट आज भी यहाँ पर है कुमाऊं रीजन के लिए खासतौर पर। तो यही इंतजार किया जा रहा है कि अगर बारिश जल्द से जल्द वहाँ पर रुके और उसके बाद राहत कार्य जो है वो तेजी के साथ किया जा सके, क्योंकि बारिश में दिक्कतें आ रही है, नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ना कहीं बाधित होता है। अगर हम बात करें विजिबिलिटी भी जो है वो भी थोड़ा सा बाधित होती है। ये एक दिक्कत आ सकती है अगर हम वहां से हवाई सेवा से मदद देने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से चॉपर जो है वो आपसे थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे और राहत कार्य में लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो उसकी वजह से बाधित होती है। लेकिन कोशिश यही है और उम्मीद हम सब यही कर रहे हैं कि जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया बनाए रखिएगा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। और इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से बातचीत में इस बात की जानकारी दी कि पीएम मोदी ने हालात की जानकारी ली और मदद का पूरा भरोसा दिया। सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि फिलहाल चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है और फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। पुष्कर धामी जी, अभी आपको हमने सुना भी, बारिश की वजह से बेहद नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम आपकी सरकार के जरिए और संबंधित विभाग के जरिए किए जा रहे हैं? नहीं, जो जरूरी इंतजाम है हमने सभी जगह पर, हमारे सभी लोग काम पर लगे हुए हैं, सभी लोग सहायता में लगे हुए हैं
और जहाँ पर अभी बहुत सारे लोग फंस गए हैं उनको निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो पर्यटक हमारे बाहर से आए हुए हैं उन सभी से हमने अपील की है कि अपनी यात्रा अभी रोक दें जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाते, क्योंकि बरसात में काफी सारी जगह पर जो है भूस्खलन भी हुआ है, रास्तों पर जो है मलबा आ गया है, पुल टूट गए हैं। पुष्कर जी, चारधाम यात्रा को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या कुछ इस पर आप बताना चाहेंगे? चारधाम यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। इस प्रकार के भारी वृष्टि हुई है, उसके कारण से हमने पहले ही यात्रा रोक दी थी, क्योंकि जिस दिन से हमें ये पूर्वाभास हुआ था उसी दिन से हमने यात्रा रोक दी थी और सभी लोगों को सुरक्षित निकालने का हमारा प्रयास था। सभी लोग निकल गए हैं, अभी ऐसा नहीं है कहीं कोई फंसे हैं, जो फंसे हैं उनको भी निकाल लेंगे। बिल्कुल, बहुत से लोग अभी बताया जा रहा है कि सर फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं? जो लोग फंसे हैं उनके लिए भोजन इत्यादि की तरफ से सब स्थानीय प्रशासन की तरफ से करी जा रही है और तो निकालने की भी प्रक्रिया की जा रही है। हम सभी को निकालेंगे, सभी का पूरा ख्याल रखेंगे। और नैनीताल में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश का असर वहां साफ दिखाई दे रहा है। नैना देवी मंदिर में कमर के ऊपर तक पानी भर आया है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बताया गया कि लगातार बारिश होने की वजह से वहां झील का पानी मंदिर के अंदर आ गया, जिसके बाद पूरा मंदिर परिसर पानी में डूबा दिखाई दिया है। आपको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ये पूरा मंदिर परिसर, क्योंकि ये डूबा हुआ है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से बारिश की मार ने नैना देवी मंदिर में भी अपना कब्जा कर लिया। ये पूरा मंदिर परिसर है जो इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। यहाँ परिसर का सिर्फ वो ऊपरी हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा जो डूबा नहीं है, क्योंकि जो पूरा निचला हिस्सा है वो डूब चुका है और डूबने की वजह से ये दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। लोगों के घुटनों से भी ऊपर पानी आ चुका है। उस शख्स को तो आप देख सकते हैं, कंधों तक पानी आ चुका है। तैरते हुए आगे की तरफ यहाँ पर आगे आना पड़ रहा है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है। बहाव भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चारों तरफ ये मंदिर परिसर के आप सिर्फ पानी ही पानी इस वक्त देख रहे होंगे। अब हल्द्वानी से आई इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। भारी बारिश की वजह से वहां किस तरह से बहने वाली गोला नदी में सैलाब आ गया। ये सैलाब की तस्वीरें हैं और महासैलाब जब जब आता है तब तब महातबाही अपने साथ लाता है, जिसके बाद उसमें एक हाथी फंस गया। वहां से जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, नदी में बने एक छोटे टापू पर हाथी फंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। सैलाब की वजह से वो ना तो आगे बढ़ रहा था और ना ही पीछे जा पा रहा था। बीचों बीच ये हाथी इस वक्त फंस चुका है। तो इंसानी जिंदगियों पर तो ये बारिश मुश्किल ला ही रही है, साथ ही जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए भी दिक्कतों का पहाड़ यहाँ पर मौजूद है। उनके आशियाने पूरी तरह से छिन जाते हैं, क्योंकि पानी ही पानी भर जाता है। ऐसे में कई बार रिहायशी इलाकों तक, कई बार खतरनाक जो जीव जंतु है वो तक निकल आते हैं, जिसकी वजह से दहशत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस वक्त आप जिस हाथी को देख रहे हैं वो चाहकर भी यहाँ से खुद को बचा नहीं पा रहा। और उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत लोगों की जिंदगी के लिए बेहद मुसीबत साबित हो रही है। कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही है कि इन्हें बचाया जा सके और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। लेकिन सड़क पर बहता ये पानी आप देखिए, आपको लगेगा आप किसी समंदर की तस्वीर यहां पर देख रहे हैं। और इस तस्वीर को देखिए, भले ही आपको इस वक्त खामोश नजर आ रही होगी, लेकिन ये बर्बादी चीख रही है कि किस तरह से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सब बर्बाद यहाँ पर हो चुका है। गाड़ियां देखिए पूरी तरह से डूबी नजर आ रही हैं। बस हल्का सा जो ऊपरी हिस्सा बचा हुआ है वो आप तस्वीर के जरिए यहाँ देख पा रहे होंगे, बाकी सब कुछ बह चुका है। ये ऊंची ऊंची इमारतें देखिए, इसका निचला हिस्सा यानी कि जो पहली मंजिल है वो तक यहाँ पर डूब चुकी है। और नैनीताल की कई जगह ऐसी है जिनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्हीं में से ये भी एक तस्वीर आप देखिए जो कि नैनीताल में ही मौजूद है। और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से किस तरह से जनजीवन बिखर गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, ये बताने के लिए तस्वीर काफी है। नैनीताल के साथ ही भवाली, भीमताल, धारी, ओखलकांडा, खैराना सहित कई इलाकों में लगातार भारी बारिश की वजह से सब कुछ ठप हो गया है। बारिश और पहाड़ का मलबा यहाँ पर लगातार मुसीबत की वजह बन चुका है। मलबा गिरा, चट्टानें दरक रही हैं, सड़कें बंद हो चुकी हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले जो लोग हैं पहाड़ों की तरफ उन्हें जाने से रोक दिया गया है और ये उनकी जिंदगी की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया है। नैनी झील का जलस्तर बेहद बढ़ चुका है। यहाँ तक कि भारी बारिश के बाद नैनी झील का पानी माल रोड पर कैसे पहुंचा है वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो वापस होटल्स में लौट जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
सब कुछ दे दिया जमा। और उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर भी अब आप देख लीजिए। लगातार भारी बारिश की वजह से पूरा शहर एक टापू में नजर आया। शहर के सड़कों पर पानी का ये कब्जा बता रहा है कि कितनी बारिश यहां पर हुई, और इस भारी बारिश की वजह से तस्वीर अभी शांत नजर आ रही है, लेकिन सब कुछ इसमें डूब चुका है। सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। रुक रुक कर ये बारिश अभी भी लगातार हो रही है, और जिम कॉर्बेट वो भी पूरी तरह से पानी की चपेट में।